नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 4 नवंबर को हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे कि देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, यह एकादशी अनंत फल प्रदान करने वाली है। आइए इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, क्योंकि कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए कथा आरंभ करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति को प्रदान करने वाली एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों को करने से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास रखने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके, जो दिखे भी नहीं, वह हर प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है, विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लीन रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वह अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्यों की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र ले लेते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि को दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि में जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वह ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। यह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से भी 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते, उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म पारायण होकर अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दानादि से जितने प्रसन्न नहीं होते, जितने शास्त्रों में लिखी हुई कथाओं को सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जो कल्याण
के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1,000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।